respects me, so the choice is mine. मामला क्या था? मामला वार्ड 54 का था, नगर निगम चुनाव का। 2015 में जो चुनाव हुए थे उसका फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर भाजपा की कैंडिडेट चुनाव लड़ी थी और वो हम लोग जीत गए थे। जीतने के बाद भी हमें हराया। हारने के बाद हमने कोर्ट में केस किया, फिर कोर्ट से भी हम जीत गए। फिर भी हम लोगों को पार्षद पद पे नहीं बिठाया हमें। उसके बाद में हमने सब जगह जा के हमने हमारी एप्लीकेशनें लगाई, सब जगह से राजी हो गए, लेकिन उनके पास कहाँ से ऊपर से एक फ़ोन आता था अधिकारी के पास और वो मना कर देते थे। और हमें घर से फ़ोन करके बुलाया जाता था कि है ना, आज आपको शपथ ग्रहण करवा देते हैं। नगर निगम कमिश्नर दत्ता साहब का भी आया फ़ोन राजा साहब के पास। राजा साहब ने हमें भेजा कि जाओ आज तुम्हारी शपथ ग्रहण है। और जैसे हम पहुँचे तो फिर उनके पास कौन अधिकारी कौन क्या जैसे भी नेता का फ़ोन आता था और वो हमें बोलते थे कि अब कल देखेंगे, कल कुछ आपके केस में कुछ हो सकता है। इस तरह 5 साल ख़त्म हो गए। इसी तरह निरंतर अधिकारियों के लाते जामे में हमारे 5 वर्ष ख़त्म हो गए और कार्यकाल ख़त्म होने के बाद में नगर निगम कमिश्नर ने बोला कि अब तो मेरे बस में कुछ भी नहीं है क्योंकि समय ही ख़त्म हो गया। और हम भटकते रहे। जो फर्जी सर्टिफिकेट पाया गया, हाँ, तो फिर आपने कोई कार्यवाही नहीं करवाई? श्रीमान जी, फर्जी की पहले तो उन्होंने ओरिजिनल लगाया था जो मूलतः उत्तर प्रदेश का था, और उत्तर प्रदेश का मतलब बाहरी प्रदेश में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना, इसलिए उनका निर्वाचन का जो पर्चा था वो निरस्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने किसी दूसरे का जाति प्रमाण पत्र लेके फ़ोटो कॉपी करवा के अपना नाम सीमा यादव, पति का नाम रविंद्र यादव लिखवा के और वो फॉर्म के साथ लगा के जमा कर दिया। आपके पति का असल नाम क्या था? रविंद्र सिंह यादव ही है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र पति के नाम पे नहीं बनता। जाति का निर्धारण पिता से होता है। पति तो एक महिला 10 लोगों से भी शादी कर सकती है, तो जात नहीं बदलती। फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर हमने प्रकरण दर्ज कराया, कोर्ट में अपील की। उसके बाद में पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी ने 8 फरवरी 2015 को आधी रात को मेरे इधर लगभग 100 से अधिक गुंडे भेजे, जिनके पास हथियार, तलवार, लठ, तमंचा, बंदूक सब था। मैं 2-2.5 घंटे तक घर में किलबिलाते रहा। टीआई महोदय को फ़ोन किया। उसके बाद सुबह मैं उन लोगों से मिला, भाई मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो तो मैं भरपाई करने को तैयार हूँ, अन्यथा आपने मेरे ऊपर इतना जघन्य अपराध करने की कोशिश क्यों की। चूँकि गृह मंत्री से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने अपनी कार्रवाई को वापस नहीं ली और मुझ पर और दबाव बनाया है। इसके बाद में फिर मैंने भी विपरीत में कार्रवाइयाँ की और उन लोगों को जैसे भी हो निस्ते नाबूद कर दिया। और 11 फरवरी 2015 को संकल्प ले लिया कि जब तक गौर साहब के द्वारा भेजे हुए गुंडों की और कोर्ट कचहरी अदालतों की सारी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं कर दूंगा, केस ख़त्म नहीं कर दूंगा, तब तक केस नहीं कटाऊंगा। इस प्रकार 1 जून 2019 को मेरे को नगर निगम भोपाल कमिश्नर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव जी के माध्यम से विजय पत्र पारित हुआ, जिसमें हम लोग जीत गए। और 2 जून को ममतामयी श्रीमती अमृता दिग्विजय सिंह जी के आशीर्वाद स्वरूप मंच पर मेरा मुंडन हुआ। इसलिए इस तरह 4.5 वर्ष तक मैं वैराग्य और संकल्प के साथ कांग्रेस की लड़ाई लड़ते रहा। जब आपकी सरकार आई तो आपकी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की पूरे प्रकरण में? मेरे सरकार में कार्रवाई तो की, लेकिन मेरी सरकार में कांग्रेस के जो नुमाइंदे या शीर्षस्थ नेतृत्व हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये आदमी किसका है, जिसका आदमी हो वो काम करे। और मैं सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस का आदमी हूँ। बाकी निजी और व्यावहारिक तौर पे जिस नेता से जो संबंध है वो बात अलग है। मैंने हमेशा तिरंगा और कांग्रेस की बात की है, जीवन भर करते रहूँगा। और इसी भूल भुलैया में नेता लोगों ने सक्रियता से हमारी कोई मदद नहीं करी, जिस कारण नहीं तो ये बहन कम से कम 2016 या 17 में पार्षद बन गई होती। अब क्या कार्रवाई है? अब आगे तो हमारा कोर्ट में प्रक्रियाधीन है, प्लीड किया है हमने, हाई कोर्ट में चल रहा है। कोरोना की वजह से कार्रवाइयाँ रुकी हुई है। पुनः फिर से चुनाव की बेला आ गई है। वार्ड 54 जनरल सीट है, तो हम दोनों में से चाहते हैं कि इतनी प्राणों की आहुति देकर जान की बाजी लगा के हम लोगों ने कांग्रेस की लड़ाई लड़ी है। तो ऐसे सशक्त कार्यकर्ताओं पर पार्टी उचित ध्यान देगी और उनको आगे बढ़ने का अवसर देगी, वार्ड 54 से टिकट देगी। बस यही आगे का है।